आज हम पढ़ेंगे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणनफल ज्ञात करना। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम समझते हैं कुछ सवालों के माध्यम से। 486 गुणा 26। यहाँ जिन संख्याओं को हमें गुणा करना है उन संख्याओं को इस प्रकार से एक संख्या को ऊपर और उसके नीचे दूसरी संख्या इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जिन संख्याओं को हमें गुणा करना है उन दोनों संख्याओं में अंक समान संख्या में होने चाहिए। मतलब ऊपर की संख्या में अगर 3 अंक हैं तो नीचे की संख्या में भी 3 अंक होने चाहिए। अगर अंकों की कहीं कमी है तो संख्या से पहले 0 लगा करके दोनों संख्याओं में अंक समान कर लेते हैं। अब ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करने के लिए खंड बनते हैं। खंड किस प्रकार बनाते हैं? यदि संख्या में अंकों की संख्या n है तो खंड बनेंगे 2n-1, यानी उसके दुगुने से 1 कम। जैसे अगर 2 अंकों की संख्याएं हैं तो दुगुना हो गया 4, उससे 1 कम 3 खंड बनेंगे। यदि 3 अंकों की संख्या है जैसे कि अपने इस सवाल में है तो खंड बनेंगे इसका डबल 6 में से 1 कम 5। यदि 5 अंकों की संख्या है तो खंड बनेंगे 9। यदि 4 अंकों की संख्या है तो खंड बनेंगे डबल से 1 कम यानी कि 7। तो अपने इस सवाल में 3 अंक हैं तो खंड बनेंगे दुगुने से 1 कम यानी कि 6 से 1 कम 5 खंड बनेंगे। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड और ये 5वां खंड। अब इन खंडों में क्या लिखा जाएगा इसको ध्यान से समझिए। इनमें लिखा जाएगा, हमारे पास इन संख्याओं को ऊपर नीचे लिखने पर संख्याओं के 3 स्तंभ बन गए। 4 0 का एक स्तंभ, 8 2 का दूसरा स्तंभ और 6 6 का तीसरा स्तंभ बन गया, कॉलम बन गए। तो पहले खंड में बाईं ओर से हम पहला स्तंभ लिखेंगे 4 0। फिर दूसरे खंड में इस पहले स्तंभ में एक और स्तंभ मिला लेंगे तो इसमें लिखा जाएगा 4 8 0 2। फिर तीसरे खंड में हम एक और स्तंभ मिला लेंगे और लिखेंगे 486 0 2 6, यानी संपूर्ण तीनों स्तंभ हमने लिख लिए। अब आगे वाले खंडों में लिखने के लिए जिधर से हमने शुरू किया था उधर से एक एक स्तंभ कम करते जाएंगे। यानी 4 0 को हटाया तो बचेगा 8 6 और 2 6। फिर एक और स्तंभ हटा देंगे तो हम इसमें लिखेंगे 6 6। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक स्तंभ से हम संपूर्ण स्तंभों तक पहुंच जाएं और फिर घटते हुए एक स्तंभ तक आ जाएं। अब इसके बाद गुणा करेंगे ऊर्ध्व और तिर्यक। पहले तिर्यक गुणा होता है अगर तिर्यक गुणा करने की संभावना बनती है तो, और अगर तिर्यक गुणा करने की संभावना नहीं बनती है तो फिर ऊर्ध्व गुणा होता है। यहाँ एक ही स्तंभ है तो इन दोनों संख्याओं का ऊर्ध्व गुणा होगा। 4 को 0 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे संख्या गुणा करेंगे तो यह आएगा 0। अगले खंड में 2 स्तंभ है तो यहाँ तिर्यक गुणा होगा, तिरछा गुणा। 4 का 2 से गुणा और 8 का 0 से गुणा। 4 गुणा 2 8 प्लस फिर ये गुणनफल जुड़ेंगे। 8 का 0 से गुणा किया तो 0। फिर यहाँ 4 का गुणा 6 से होगा, यानी ऊपर की पंक्ति में पहला अंक नीचे की पंक्ति में लास्ट वाले अंक से गुणा होता है। ऐसे ही ऊपर की पंक्ति का लास्ट अंक नीचे की पंक्ति में, नीचे की लाइन में, नीचे की रो में पहले अंक से गुणा होता है। तो 4 का गुणा 6 से होगा 24 प्लस
6 का गुणा 0 से होगा 0 प्लस, और यहाँ एक स्तंभ बच गया जिसका ऊर्ध्व गुणा होगा 8 गुणा 2 16। अगले खंड में तिर्यक गुणा होगा 8 का 6 से गुणा, 8 6 48 प्लस 6 दूनी 12। फिर अगले खंड में 6 6 36। इस प्रकार ऊर्ध्व और तिर्यक गुणा करने के बाद प्रत्येक खंड में प्राप्त संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 को 0 में जोड़ा 8, 24 में 0 और 16 जोड़ेंगे तो 40 आएंगे, 24 और 16 40, और में 0 जोड़ेंगे 40, 48 और 12 60, और इस खंड में 36। जब प्रत्येक खंड की संख्याओं को जोड़ने के बाद प्रत्येक खंड में एक एक संख्या प्राप्त हो जाए तो फिर हम इसका उत्तर लिखेंगे। दाईं ओर से जो अंतिम खंड था, यानी दाईं ओर से पहला, उसके 36 का हम 6 लिखेंगे और इस 3 को इस खंड में जोड़ेंगे। 60 में 3 जोड़े 63, 63 का 3, और ये 3 हम इधर ले आए थे, यहाँ 63 हुए, 63 का इकाई अंक हमने 3 लिखा, और फिर जो 6 बचा इसको हम अगले खंड में ले जाएंगे। 40 और 6 46 हो गए, 46 का 6, और ये 4 है ये इस अगले खंड में आ जाएगा। 8 और 4 12, 12 का 2, और जो 1 बचेगा उसको हम अगले खंड में ले जाएंगे। तो 0 और 1 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ 12,636। इस प्रकार हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम द्वारा किसी भी प्रकार की संख्याओं का गुणनफल बहुत छोटी क्रियाओं से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी संख्याएं गुणा होती है और फिर छोटा छोटा ही जोड़ होता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता, प्रैक्टिस होने पर हम इसको कर सकते हैं। इसी क्रिया को हम एक और उदाहरण से देखते हैं। 403 गुणा 218। अब इस 403 गुणा 218 को जब हम करेंगे तो 403 और 218 को हम ऊपर और नीचे इस प्रकार से लिखेंगे। और अब प्रथम खंड में लिखा जाएगा पहला स्तंभ 4 और 2, दूसरे खंड में एक और स्तंभ मिला लेंगे 40 और 21, तीसरे खंड में 403, 218, फिर एक एक खंड कम करते जाएंगे। जब संपूर्ण स्तंभ लिख लिए जाए तो फिर बाईं ओर से एक एक स्तंभ कम कर देंगे, 0 3 1 8, फिर एक और स्तंभ कम कर देंगे तो यह आएगा 3 और 8। अब हम गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया 8, यहाँ तिर्यक गुणा होगा, 4 को 1 से गुणा किया 4, और 2 को 0 से गुणा किया 0। अब ये दोनों प्लस होंगे, यहाँ पहले तिर्यक गुणा होगा, 4 8 32 प्लस 2 3 6 प्लस 0 को 1 से गुणा किया 0, यहाँ तिर्यक गुणा होगा, 8 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3, और इस स्तंभ में ऊर्ध्व ही गुणा होगा केवल, 8 3 24। इस प्रकार से एक खंड बन जाएंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर प्राप्त होगा 8 4 32 और 6 38 और 0 38, 3 में 0 जोड़ेंगे 3,
और ये 24। अब इसके बाद बाईं और दाईं ओर से 24 का 4 हासिल 2 इधर जाएगी, तो 2 में 3 जुड़ेगा तो 5 हो जाएंगे, कोई हासिल नहीं लगेगी। अब ये 38 का 8, 3 हासिल इधर जाएगी, जब ये 3 हासिल इसमें जुड़ेगी तो 7 आएगा, इधर कोई हासिल नहीं और केवल 8। तो उत्तर आएगा हमारा 87,854। और एक प्रश्न देखते हैं, 906 गुणा 246। तो 906 गुणा 246 को करने के लिए हम सबसे पहले इनको इस प्रकार लिखेंगे, 906 और ये 246 गुणा, पहले स्तंभ में केवल 9 और 2 आएगा, दूसरे स्तंभ में, दूसरे खंड में 90 और 24, तीसरे खंड में तीनों स्तंभ आ जाएंगे, 906, 246, चौथे खंड में एक स्तंभ छोड़ देंगे, 0, 6 और 46, और लास्ट खंड में इसको भी छोड़ देंगे तो ये आएगा 6 और 6। अब यहाँ देखिए ऊर्ध्व गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, इधर 9 का गुणा 4 से होगा, क्योंकि सबसे पहले तिर्यक गुणा करते हैं। जब तिर्यक गुणा की संभावना नहीं रहती है तो ऊर्ध्व गुणा केवल मध्य की संख्या में ही होता है। 9 चौक 36 प्लस 2 को 0 से गुणा किया 0, 9 को 6 से गुणा किया 54 प्लस 6 दूनी 12, और ये मध्य का जो स्तंभ है ये ऊर्ध्व गुणा होगा जिसमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। इस खंड में 6 को 0 से गुणा किया 0, 4 6 24 और 6 6 36। अब 18, इनको जोड़ने पर 36, इनको जोड़ने पर आएगा 54 और 12 66, 24 में 0 जोड़ेंगे 24 और 36। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं इधर, 36 का 6, 3 इसमें हासिल जुड़ेगी, ये 3 हासिल जाएगी, तो 24 और 3 27 का 7 हासिल 2 इसमें जाएगी, तो 66 और 2 68, 68 का 8 हासिल 6 इसमें जाएगी, 36 और 6 42, 42 का 2 और ये हासिल 4 जाएगी इधर, तो 18 और 4 22। इस प्रकार इनका गुणनफल प्राप्त होगा 2,22,876। और एक प्रश्न हम करते हैं, 744 गुणा 314, 744 गुणा 314, इसको करने के लिए 744 और नीचे लिखेंगे 314। पहले खंड में एक ही स्तंभ आएगा 7 और 3, दूसरे खंड में 74 और 31, यानी 7 3 का एक स्तंभ और 4 1 का दूसरा स्तंभ। तीसरे खंड में आएगा, तीनों स्तंभ आ जाएंगे, 744 और 314, फिर एक स्तंभ छोड़ देंगे 44 14, और फिर एक स्तंभ छोड़ देंगे 4 4। अब इसके बाद 7 3 21,
अगले खंड में 7 एकम 7, 4 तिय 12। अब ये संख्या इससे गुणा होगी, तिर्यक गुणा। ऊपर के संख्याओं में पहला अंक नीचे के स्तंभ में या नीचे की पंक्ति में लास्ट अंक से गुणा होता है, इसी प्रकार ये ऐसे गुणा होगा। 7 चौक 28, 3 चौक 12 प्लस 4 एकम 4, 4 चौक 16 प्लस 4 एकम 4 और इधर 4 चौक 16। अब इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा 21, 12 और 7 19। अगले खंड में 28 और 12 40 और 4 44। अगले खंड में 16 और 4 20 और इससे अगले खंड में 16। अब इसका उत्तर प्राप्त होगा हमें 16 का 6, एक हासिल इसमें जाएगी, 21 हो जाएंगे ये, 21 का 1, ये हासिल 2 इसमें जाएगी, तो 44 और 2 हासिल 42 हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। 46 का 6 हासिल 4 इसमें जाएगी, 19 और 4 23, 23 का 3 हासिल 2 इसमें जाएगी, 21 और 2 23। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त होगा 2,33,616। 2,33,616 ये हमारा उत्तर प्राप्त होगा।